पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 49वें किस्त का पहला हिस्सा। अंबर और नाग दोनों अकेले जंगल में जा रहे थे। मारिया जजीरे के साहिल पर बादबानी जहाज में अकेली कैबिन में लेटी हुई थी। जजीरे की शैतानी चमगादड़ मखलूक गार के साथ ही तबाह हो चुकी थी। अंबर और नाग ने अपने जहाज पर वापस आकर देखा कि खजाना वहां नहीं था। एक दुश्मन चमगादड़ ने मरते हुए जंगल की तरफ इशारा किया था, जिसका मतलब ये था कि खजाना जंगल में किसी जगह जमीन में दबा हुआ है। अंबर और नाग ने मारिया को जहाज पर ही छोड़ा और खुद खजाने की तलाश में निकल खड़े हुए। मारिया अपने जहाज के कैबिन में लेटी थी। मारिया गायब औरत है, वो खुद तो सबको देखती है मगर उससे कोई नहीं देख सकता। वो जहाज की रखवाली कर रही थी। मारिया को इसीलिए पीछे छोड़ा गया कि वो किसी को दिखाई नहीं देती थी, इसलिए वो बड़ी अच्छी तरह से पहरा दे सकती थी। मारिया कैबिन में आंखें बंद करके लेटी थी। अगर कोई कैबिन के अंदर जाकर देखता उसे कुछ भी नजर ना आ सकता। अंबर और नाग दोनों दोस्त, दोनों भाई बड़ी खामोशी से जंगल में उस दरिया की तरफ जा रहे थे जिसको उन्होंने पार करना था और जिसमें हजारों मगरमच्छ तैरते फिरते थे। अंबर ने नाग से पूछा कि दरिया को किस तरह पार किया जाए। नाग ने कहा कि वो अजदहा से मदद लेंगे। नाग असल में एक सांप है जो सांप की शक्ल में चर फिर रहा है। वो शेषनाग यानी सांपों का देवता समझा जाता है और दुनिया के सारे सांप उसकी गुलामी करते हैं। अंबर ने कहा अगर अजदहा से मुलाकात ना हो सकी तो फिर दरिया को किस तरह से पार करेंगे। नाग ने कहा भाई तुम तो मगरमच्छ के ऊपर बैठकर भी दरिया पार कर लोगे क्योंकि तुम मर नहीं सकते, तुम्हारी मौत नहीं है। मुसीबत तो मेरी है क्योंकि मैं अगरचे सांप हूं मगर मैं मर सकता हूं। अंबर बोला मेरा ख्याल है कि अजदहा इसी जगह पर होगा, वो और कहीं नहीं जा सकता। नाग ने कहा मुझे डर है कि कहीं पहाड़ी के तबाह होने और आग के पत्थरों की बारिश में वो भी हलाक ना हो गया हो। मारिया ने कहा खुदा ना करे कि ऐसा हो। बहरहाल हमें हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। वो जंगल में चलते चले गए। रास्ते में उन्होंने लूमड़ों के एक गिरोह को देखा जो उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। नाग ने कहा लूमड़ों का चिल्लाना कोई अच्छा शगुन नहीं है, खुदा खैर करे। अंबर बोला नाग भाई मैं इस किस्म के वहम पर यकीन नहीं रखता, जो होगा वो देखा जाएगा। वो जंगल के उस हिस्से में आकर जहां दलदलें शुरू होती थी। उस जजीरे की दलदलें बड़ी खतरनाक थीं। ऊपर से घास का तख्ता मालूम होती मगर नीचे कीचड़ उबल रहा होता। जो कोई इसमें गिरता उसे देखते ही देखते निगल जाती। अंबर ने नाग से कहा हमें दलदल से होशियार रहना होगा, यहाँ बड़ा खतरा है। अंबर ने कहा फिक्र न करो भाई, मैं दलदल को दूर ही से पहचान लेता हूँ। मगर ऐसा नहीं था। एक जगह से अंबर का पाँव फिसला, वो दूसरी तरफ घास पर गिरा। अफसोस ये कि ये घास दलदल के ऊपर उगा हुआ था। दलदल ने अंबर को जकड़ लिया और उसे नीचे निगलना शुरू कर दिया। अंबर ने जोर से कहा नाग मुझे बचाओ, दलदल मुझे नीचे खींच रही है। नाग पहले तो घबरा गया, फिर होश संभाल कर उसने लपक कर एक दरख्त की शाख तोड़ी और उसे अंबर की तरफ बढ़ाया। अंबर इस शाख को मजबूती से पकड़ लो। अंबर ने शाख को दोनों हाथों से पकड़ लिया। नाग ने अंबर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, लेकिन यह बड़ा कमजोर सहारा था। थोड़ी ही देर के बाद वो शाख टूट गई और अंबर फिर दलदल में धंसना शुरू हो गया। अंबर ने हाथ उठाकर कहा नाग इस दरख्त की शाख को ऊपर जाकर नीचे झुकाओ। नाग जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया। उसने अंबर के सर के ऊपर फैली हुई शाख को नीचे झुकाना शुरू कर दिया। शाख अंबर के सर पर आई तो अंबर से हाथ ऊपर उठाकर शाख को मजबूती से पकड़ लिया। इस तरीके पर अमल करने से अंबर बच गया। दलदल उसे नीचे खींच रही थी मगर दरख्त की टहनी उसे ऊपर खींच रही थी। अंबर ने पूरा जोर लगाकर दरख्त की टहनी को अपनी तरफ खींचा। अपनी तरफ खींचने से अंबर दलदल से बाहर निकल आया। उसने छलांग लगाई और दलदल में से निकलकर दरख्त की टहनी पर चढ़ गया। दरख्त पर से उतरकर वो घास पर उतर आया और अपने कपड़ों पर लगे कीचड़ को देखकर कहने लगा नाग भाई अगर आज तुम मेरी मदद ना करते तो मैं इस वक्त दलदल के नीचे एक जिंदा मुर्दा बनकर फंसा होता। खुदा का शुक्र है कि इस दलदल के ऊपर दरख्त था। मैं अगरचे मर नहीं सकता मगर ये जिंदगी मौत से भी बदतर होती। जरा गौर करो कि मैं दलदल के नीचे दबा हुआ हूं और मर भी नहीं सकता। नाग ने कहा खुदा का शुक्र है कि उसने तुम्हें इस अजाब से बचा लिया। अब मेरा ख्याल है तुम्हें नदी पर चलकर अपने कपड़े साफ कर लेने चाहिए। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी नदी बहती मिली। अंबर ने कपड़ों समेत नदी में छलांग लगा दी और खूब मल मल कर अपने कपड़ों को धोकर साफ किया। फिर उसने मुंह भी साफ किया और इसी तरह गीले कपड़े पहने बाहर निकल आया। दिन खूब गर्म था, धूप चमक रही थी। फिर दरिया की तरफ चल पड़े। दरिया के किनारे पहुंचते पहुंचते अंबर के गीले कपड़े बिल्कुल खुश्क हो गए। दरिया के किनारे आकर उन्होंने देखा कि वहां उसी तरह मगरमच्छ अपने खूनखार दांत निकाले तैरते फिर रहे थे। ये बड़ा ही खौफनाक नज़ारा था। अंबर ने कहा नाग भाई अब क्या करना है, किस तरह दरिया पार करना होगा। मेरा ख्याल है अजदहा को बुलाकर देखो वो यहाँ है भी कि नहीं। नाग ने कहा अभी देखता हूँ। नाग ने जोर से ऊपर मुंह करके फिजा में फूंक मारी। उसके फूंक की बू उसी वक्त हवा में फैल गई। उसकी बू पर एक सांप अपना फन फैलाए अंबर और नाग के सामने आ गया।
सांप ने सर झुकाकर नाग को सलाम किया और कहा, ए शीशनाग, इस गुलाम को किस लिए याद किया है? ए कोबरा, ये बताओ कि अजदा तुम्हारा इस जजीरे का बादशाह कहाँ है? सांप ने कहा, ए नाग देवता, अजदा यहाँ से जा चुका है। जिस रोज गार वाली पहाड़ी तबाह हुई वो उसी वक्त अपने साथ सारे सांपों को लेकर समंदर में उतर गया। मैं इसलिए यहाँ रह गया कि जजीरे पर एक सांप के जोड़े का रहना जरूरी है। नाग ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि अजदा कहाँ गया है? सांप बोला, ए नाग देवता, अजदा ने किसी को नहीं बताया। मेरा ख्याल है कि वो समंदर में किसी चट्टान पर जाकर अपना बसेरा बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले वो समंदर में कई बार जाकर डेरा लगा चुके हैं। नाग ने कहा, फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई। सांप ने कहा, ए नाग देवता, मुझे हुक्म करें, क्या मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता? क्या मैं आपके किसी काम नहीं आ सकता? नाग ने कहा, बात यह है कि हमें इस दरिया को पार करना है। इससे पहले हमने इस दरिया को पार किया था तो अजदा ने हमारी मदद की थी। उसने हमें अपनी गोद में बिठाकर दरिया पार करा दिया था। क्या तुम किसी तरह हमें दरिया के पार पहुंचा सकते हो? नाग ने कहा, ए शीशनाग, मैं अकेला आपकी सिर्फ इतनी खिदमत कर सकता हूं कि किसी एक मगरमच्छ को डस कर उसे हलाक कर दूं, फिर उस मगरमच्छ की लाश पर बैठ जाएं और दरिया पार कर लें। नाग ने पूछा, क्या दूसरे मगरमच्छ हम पर हमला नहीं करेंगे? सांप बोला, नाग देवता, मुर्दा मगरमच्छ की एक खास बू होती है। उस बू की वजह से कोई मगरमच्छ उसके करीब नहीं आएगा, बल्कि वो इससे दूर दूर भागते हैं। जब आप मुर्दा मगरमच्छ पर सवार होंगे तो कोई मगरमच्छ आपके करीब नहीं आएगा, सब आपसे दूर भागेंगे। अंबर ने कहा, यह ठीक है नाग भाई, सांप से कहो कि वो किसी मगरमच्छ को जाकर डसे और उसे हलाक कर दे। नाग ने सांप से कहा, ए सांप, हम तुम्हारी तजवीज़ पर ही अमल करेंगे। जाओ और जाकर किसी मगरमच्छ को हलाक कर दो, मगर किसी ऐसे मगरमच्छ को हलाक करना जो दरिया के किनारे के पास ही हो। जो हुक्म सरकार। ये कहकर सांप वहां से चलकर दरिया के किनारे पर आ गया। दरिया के किनारे पर 4-5 मगरमच्छ रेत पर लेटे बड़े मजे से धूप ताप रहे थे। सांप बड़ी खामोशी से एक मगरमच्छ के पास गया और उसने बड़ी तेजी और चालाकी के साथ उस मगरमच्छ के खुले मुंह में डस दिया। मगरमच्छ को पहले तो कुछ महसूस न हुआ और वो उसी तरह रेत पर लेटा रहा, लेकिन बहुत जल्द जहर ने उसके खून को फाड़ना शुरू कर दिया। वो घबराकर उछला और वापस दरिया की तरफ भागा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो पत्थर बनकर रेत पर रह गया। उसका सर ढलक गया, वो मर चुका था। सांप ने नाग के पास जाकर कहा, ए मुकद्दस शीशनाग, मैंने अपना काम कर दिया है। अब आप बड़े शौक से मगरमच्छ के ऊपर सवार होकर दरिया पार कर जाएं। आपके पास एक भी मगरमच्छ आने की जरूरत नहीं करेगा। अंबर और नाग ने मिलकर मगरमच्छ की लाश को दरिया के लहरों की तरफ खींचना शुरू कर दिया। किनारे से मगरमच्छ की लाश दरिया में आई तो अंबर और नाग उस पर सवार हो गए। उन्होंने हाथ से चप्पू चलाते दरिया के दूसरी तरफ चलना शुरू कर दिया। अंबर को एक जरा सा वहम था कि शायद मगरमच्छ अपने मुर्दा साथी की लाश का कोई एहतराम न करें और उन दोनों पर हमला कर दें। अगर वो ऐसा करते तो नाग की तिक्का बोटी बड़ी आसानी के साथ कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा ना किया। सांप ने सच कहा था। मगरमच्छ अपने मुर्दा साथी की लाश की बू पाकर पड़े पड़े हटते चले गए। जिधर से उनकी मगरमच्छ की मुर्दा कश्ती जाती थी, मगरमच्छ भाग जाते। अंबर ने कहा, सांप की बात सच निकली। अगर ये हमारी मदद ना करता तो हमारे लिए दरिया पार करना बड़ा मुश्किल था। नाग बोला, हाँ भाई, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि सांप से मुलाकात हो गई। इसी तरह बातें करते करते वो दरिया पार कर गए। दरिया के दूसरे किनारे पर आकर उन्होंने मुर्दा मगरमच्छ की लाश को किनारे पर खींच लिया। अंबर ने कहा, भाई, हमें इस मगरमच्छ की लाश को बड़ी हिफाजत से किसी झाड़ी में छुपा कर रखना होगा, क्योंकि वापसी पर भी हमें दरिया पार करते इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम इसे यहीं किनारे की झाड़ियों में किसी जगह छुपा देंगे। वैसे लूमड़ मगरमच्छ को नहीं खा सकते, क्योंकि इस जानवर की खाल बहुत सख्त होती है। अंबर और नाग ने मिलकर मगरमच्छ की लाश को ऊपर खींचा और एक जगह किनारे की झाड़ियों में ले जाकर छुपा दिया। उसके ऊपर भी झाड़ियाँ तोड़कर डाल दी। इस काम से फारिग होकर अंबर और नाग ने दूसरे किनारे के जंगल में चलना शुरू कर दिया। अब वो इस मकाम पर आ गए जहाँ से खंडर शुरू होते थे। गार वाली पहाड़ी की तबाही की वजह से यहाँ जगह जगह बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। कई जगहों पर झाड़ियाँ जलकर राख हो गई थी, कई दरख्त भी जल चुके थे। नाग ने कहा, अंबर भाई, अब हमें सोच कर आगे बढ़ना होगा। पहले हमें ये फैसला करना है कि ख़जाना यहाँ पर किस जगह दफन किया जा सकता है। अंबर ने कहा, भाई, हमें कुछ नहीं मालूम कि ख़जाना किसने किस जगह पर दफन कर रखा है। हम तो महज इस ख्याल से आगे चल रहे थे कि यहाँ से शायद कोई ऐसा निशान मिल जाए जिसे देखकर हमें ख़जाने के बारे में कुछ पता चल सके। नाग ने कहा, मगर ऐसा निशान हमें कहाँ मिलेगा भाई? अंबर ने कहा, ये मैं कैसे बता सकता हूँ भला। बहरहाल हमें खुदा पर भरोसा करना होगा, उसने चाहा तो हमें ख़जाने का ज़रूर पता चल जाएगा। वैसे भी जजीरे का ये जंगल आगे जाकर ख़त्म हो जाता है। नाग ने कहा, भाई, मैं तो थक गया हूँ। मेरा ख्याल है इस चट्टान के नीचे साए में बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। इसके बाद आगे चलकर ख़जाने की तलाश जारी रखेंगे। और क्या हो सकता है भाई, यहाँ आराम ही करते हैं। मैं भी चलते चलते थक गया हूँ। उन्होंने चट्टान के साए में एक जगह घास पर डेरा जमा लिया।
मौसम गर्म हो रहा था, दोपहर हो गई थी। जजीरे में हबस हो गया था। समंदर की तरफ बड़ी हल्की हल्की हवा चल रही थी। नाग को प्यास महसूस हुई। उसने कहा, अमर भाई, प्यास के मारे मेरा तो दम निकला जा रहा है। मैं यहाँ किसी जगह पानी तलाश करता हूँ, तुम इसी जगह बैठे रहना। अंबर बोला, देखना भाई, ज्यादा दूर मत जाना। अभी अभी एक मुसीबत से निकले हैं, कहीं दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाएं। नहीं भाई, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, तुम बेफिक्र हो। मैं अभी पानी लेकर और पानी पीकर इसी जगह वापस आता हूँ। नाग अंबर को चट्टान के पास छोड़कर पानी की तलाश में जंगल में आ गया। उसका ख्याल था कि जंगल में कहीं ना कोई नदी या चश्मा जरूर बह रहा होगा। उसके कंधे से एक मशकीज़ा लटक रहा था। वो खुद पानी पीकर उस मशकीज़े में अंबर के लिए पानी भरकर लाना चाहता था। वो जंगल में दूर तक निकल गया। कमबख्त कहीं भी कोई चश्मा या नदी उसे दिखाई न दी। वो वापस आ रहा था कि उसे करीब ही किसी आदमी के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया। दो आदमी आपस में होले होले सरगोशियों में बातें कर रहे थे। नाग जल्दी से दरख्तों में छुप गया। वो उस तरफ बढ़ने लगा जिधर से सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभी वो एक कदम चला था कि सामने से एक तीर उसके पास से गुजरकर दरख्त में कूद गया। दूसरे लम्हे बेशुमार तीरों की बारिश हो गई और नाग जमीन पर लेट गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि अचानक 6-7 जंगली तीर कमान लिए उसके सर पर आन खड़े होंगे। उन्होंने बड़ी तेजी से नाग को रस्सियों में जकड़कर बांध लिया और कंधे पर उठाकर एक तरफ को चल पड़े। नाग की हड्डियां दुख रही थी। अगर वो सांप भी बन जाता तो उस रस्सी से आज़ाद न हो सकता था। अंबर बैठे बैठे तंग आ गया। खुदा जाने नाग कहाँ चला गया था। अंबर ने सोचा कि कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस गया हो। ये सोचकर वो अपनी जगह से उठा और नाग की तलाश में जंगल में आ गया। वो जंगल में काफ़ी देर तक नाग को तलाश करता रहा, मगर उसे नाग कहीं भी दिखाई न दिया। आखिर दोपहर ढलने लगी, सूरज गुरूब होना शुरू हो गया। अंबर ने जंगल में नाग को आवाज़ें भी दी, मगर किसी तरफ से कोई जवाब न आया। वो परेशान हो गया। शाम हो गई। अंबर ने सोचा कि उसे वापस जहाज़ पर जाकर मारिया को सारा हाल बताना चाहिए और फिर उसके मशवरे से नाग की तलाश शुरू करनी चाहिए। ये सोचकर वो वापस मुड़ा। दरिया पर आकर उसने मुर्दा मगरमच्छ की लाश को झाड़ियों में से खींचकर दरिया में डाला। उसके ऊपर सवार हुआ और दरिया में से गुजरता दूसरे किनारे पर आ गया। यहाँ से वो जंगल में दाखिल हो गया। अब शाम गहरी हो गई थी। जंगल में अंधेरा छाने लगा था। अंबर जल्दी जल्दी गुजरता समंदर के किनारे आ गया। मारिया जहाज के जंगले पर मशल की रोशनी किए अकेली खड़ी थी। अंबर रोशनी की मदद से जहाज के ऊपर आ गया। जहाज पर आकर उसने मारिया को बताया कि नाग जंगल में कहीं गुम हो गया है। मारिया बड़ी परेशान हुई। नाग कहाँ गुम हो गया? अंबर ने कहा, पानी की तलाश में गया था, फिर वापस ना आया। मैंने उसे जंगल में जगह जगह तलाश किया, मगर वो मुझे कहीं भी ना मिल सका। मैंने उसे आवाज़ें भी दी। मारिया ने कहा, खुदा खैर करे, नाग कोई बच्चा नहीं, उसे गुम नहीं होना चाहिए था। क्या इस जजीरे में कोई और लोग भी रहते हैं? नाग ने कहा, तुम्हें याद है अजदा ने कहा था कि जजीरे के जुनूब में यहाँ एक वहशी कौम आबाद है जो आदमखोरी भी करती है। हो सकता है नाग उस वहशी कौम के कब्जे में आ गया हो। मारिया ने कहा, फिर तो हमें फ़ौरन उसकी मदद को पहुंचना चाहिए। कहीं वो जालिम खूनखार वहशी उसकी तिक्का बोटी न कर दे, वो तो मर भी सकता है। अंबर बोला, ऐसी फिक्र की कोई बात नहीं, नाग अपनी जोन बदल सकता है। अगर उसे रस्सियों में जकड़ कर भी ले गए होंगे फिर भी वो अपना बचाव कर सकता है। अब तो सुबह ही ढूंढने निकलेंगे। कैबिन में बैठकर मारिया और अंबर ने खाना खाया और फिर देर तक आपस में नाग के बारे में सलाह मशवरा करते रहे कि सुबह उसे जंगल में कहाँ कहाँ जाकर तलाश करना होगा। मारिया का ख्याल था कि उन्हें जजीरे के जनूबी किनारे की तरफ निकल जाना चाहिए। नाग ज़रूर जनूबी साहिल पर वहशी कौम के कब्जे में आ गया होगा। अगर उन्होंने उसे खाया नहीं तो फिर वो अब तक ज़रूर आज़ाद हो चुका होता। अंबर ने कहा, अब सुबह ही निकलेंगे। जनूबी साहिल की तरफ हम अभी तक नहीं गए। नाग हमें ज़रूर वहाँ मिल जाएगा। काश हम जजीरे के किसी सांप से उसका पता पूछ सकते, मगर हमें तो सांप की ज़ुबान नहीं आती। मारिया ने कहा, बहरहाल खुदा ने जब चाहा तो हम नाग को ढूंढ लेंगे। उसके बाद मारिया और अंबर अपने अपने कैबिन में जाकर सो गए। जजीरे पर रात का अंधेरा और गहरी खामोशी छा गई। आधी रात के बाद जर्द चांद निकल आया। चांद की पीली रोशनी सारे जजीरे पर फैल गई। जजीरा इस धुंधली रोशनी में बड़ा पुरस्कार दिखाई देने लगा। अंबर और मारिया अपने अपने कैबिन में गहरी नींद सो रहे थे। अचानक जजीरे में साहिल के करीब जंगल में सीटी की हल्की सी आवाज़ गूंजी। फिर दूसरी तरफ से भी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद दो जर्द आंखें झाड़ियों में चमकी। करीब ही और दो आंखें चमकी। फिर दो वहशी आदमी तीर कमान कंधों पर लटकाए झाड़ियों से निकलकर बाहर समंदर के किनारे निकल आए। उन्होंने इशारों ही इशारों में आपस में कोई बात की और फिर समंदर में खड़े बादबानी जहाज को बड़े गौर और ताज्जुब से देखा। एक वहशी ने दूसरे से कहा, यह कोई बड़ी कश्ती है, बहुत बड़ी, इसमें से आदमी की बू आ रही है। तुम परली तरफ से ऊपर चढ़ो, मैं इधर से ऊपर आता हूँ।
دونوں جنگلیوں نے مگرمچھ کی طرح سمندر میں بڑی آہستہ سے چھلانگیں لگائیں اور خاموشی سے پانی کے اندر ہی اندر تیرتے ہوئے جہاز کے پاس پہنچ گئے۔ ایک جنگلی شمال کی طرف اور دوسرا جنوب کی طرف جہاز کے پاس نکل آیا۔ ایک وحشی نے لنگر کے زنجیر کو تھاما اور چھپکلی کی طرح جہاز کے اوپر چڑھ کر جنگلے پر آ گیا۔ دوسرا جنگلی بھی جہاز کے جنگلے پر آ گیا۔ چاندنی رات میں وہ دونوں وہاں کھڑے بھوت لگ رہے تھے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے کیے اور عرشے کے فرش پر سانپ کی طرح رینگتے ہوئے اس مکڑی کے چھوٹے سے دروازے کے پاس آ گئے جہاں سے نیچے سیڑھی جاتی تھی۔ اتفاق سے دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ ناک کی پریشانی کی وجہ سے ماریا اور امبر دونوں میں سے کسی کو بھی دروازہ بند کرنا یاد نہیں رہا تھا۔ جنگلی آدم خوروں نے نتنے پھلا کر انسان کی بو سونگی اور پھر سانپ کی طرح رینگتے ہوئے سیڑھیوں میں سے نیچے اتر گئے۔ نیچے راہداری میں گھب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف امبر کے کیبن میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ دونوں آدم خور بڑی مکاری سے دبے دبے چلتے امبر کے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ امبر بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ وحشی اس کے سرانے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر ایک وحشی نے تیروں کی تھیلی میں سے کسی جانور کی ہڈی باہر نکالی اور اسے امبر کی ناک کے سامنے کر دیا۔ امبر نے 2-3 گہرے گہرے سانس لیے، ذرا سا گھبرایا، ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی، ہاتھ بڑھا کر تلوار پکڑنا چاہی مگر اس کا ہاتھ نیچے بستر پر گر پڑا۔ وہ ہڈی کسی ایسے جانور کی تھی جسے سونگھ کر آدمی فوراً بے ہوش ہو جاتا تھا۔ امبر بھی بے ہوش ہو چکا تھا۔ آدم خوروں نے امبر کو اسی وقت رسیوں میں جکڑ کر کندھے پر اٹھایا اور بڑے سکون کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر عرشے پر آ گئے۔ یہاں سے انہوں نے لنگر کے زنجیر کو پکڑ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سمندر میں تیرتے ہوئے کنارے پر آئے اور جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ یہ سب کچھ بڑی خاموشی اور تیزی سے ہو گیا۔ ماریا کے کیبن میں روشنی نہیں تھی۔ اس کے کیبن کا دیا بجھ گیا تھا۔ اگر وہاں روشنی ہوتی تو جنگلی ضرور اس کے کیبن میں بھی جاتے اور پھر شاید امبر بھی اغوا ہونے سے بچ جاتا، مگر ماریا بے خبر سوئی رہی اور امبر اغوا ہو گیا۔ دن نکل آیا۔ جزیرے میں سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ ماریا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھی اور سیدھی باورچی خانے میں قہوہ تیار کرنے آ گئی۔ وہ قہوہ تیار کر کے امبر کو جگانا چاہتی تھی۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ امبر کو آدم خور اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے قہوہ تیار کرتی رہی۔ قہوہ بنا کر اس نے لکڑی کے 2 پیالوں میں بھرا، ایک تشت میں دونوں پیالے رکھے اور امبر کے کیبن کی طرف چل دی۔ کیبن کا دروازہ کھلا دے کر اس نے سوچا کہ امبر عرشے پر صبح کی تازہ ہوا کھانے گیا ہوگا۔ کیبن خالی تھا، امبر بستر پر بھی نہیں تھا، لیکن کمرے میں ایک عجیب قسم کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بو ماریا کو بڑی ناگوار گزری۔ وہ قہوے کے پیالے کے لے کر اوپر عرشے پر آ گئی۔ امبر بھائی، تمہارے کمرے میں بو کس قسم کی ہے؟ ماریا نے سیڑھیوں میں سے اوپر آتے ہوئے پوچھا۔ اس کا خیال تھا کہ امبر اوپر جنگلے کے پاس ہی کھڑا ہوگا اور اس کے سوال کا جواب دے گا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جہاز کا عرشہ بالکل خالی اور ویران تھا۔ اب تو ماریا فکر مند ہونے لگی۔ اس نے امبر کو آوازیں دی، کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جلدی سے نیچے آ گئی۔ تشت تپائی پر رکھ کر اس نے سارے جہاز پر امبر کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ماریا پریشان ہو گئی، کہاں چلا گیا امبر؟ وہ لپک کر اس کے کیبن میں آ گئی۔ اس نے بڑے غور سے جھک کر امبر کے بستر اور فرش کو دیکھا۔ فرش پر کیچڑ بھرے قدموں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ ماریا ان نشانوں کے ساتھ ساتھ اوپر عرشے پر آ گئی۔ جنگلے کے پاس آ کر نشان ختم ہو گئے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ رات کو 2 آدمی وہاں آئے ہیں اور امبر کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ عرشے پر 2 آدمیوں کے کیچڑ بھرے ننگے پاؤں کے نشان تھے۔ ماریا گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر وہ بھاگ کر امبر کے کیبن میں آ گئی اور اس نے زور زور سے 2-1 سانس کھینچ کر محسوس کیا کہ اس بے ہوشی طاری ہو رہی ہے۔ وہ لپک کر باہر آ گئی۔ اب وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ امبر کو جنگل کے وحشی لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں اور اغوا کرنے سے پہلے اسے بے ہوش کیا گیا ہے۔ ان جنگلیوں کے پاس ایسی دوائیں ہوتی ہیں جن سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ماریا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ ناگ کے گم ہونے کا افسوس کر رہی تھی کہ امبر بھی گم ہو گیا۔ وہ جہاز پر اکیلی رہ گئی تھی۔ ماریا اپنے آپ پر افسوس کرنے لگی کہ اس نے خزانے کے لالچ میں آ کر جزیرے پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اگر وہ خزانے کا لالچ نہ کرتی تو اس وقت وہ جزیرے سے نکل کر کھلے سمندروں میں سفر کر رہے ہوتے۔ نہ ناگ گم ہوتا اور نہ امبر کو وحشی اغوا کر کے لے جاتے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ماریا جہاز پر اکیلی تھی۔ اس سارے خطرناک جزیرے پر وہ اکیلی تھی۔ اس کے دونوں بھائی اس سے جدا ہو گئے تھے۔ اگرچہ وہ بڑی بہادر لڑکی تھی، پھر بھی دونوں بھائیوں کے گم ہو جانے سے وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ جزیرے میں اتر کر امبر اور ناگ کو تلاش کیا جائے۔ وہ صرف جنگلی لوگوں کے قدموں کے نشان پر ہی اپنی تلاش کی مہم شروع کر سکتی تھی۔ اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسی وقت جہاز پر سے اتر کر ساحل پر آ گئی۔ ساحل کی ریت پر دونوں وحشیوں کے قدموں کے نشان صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ ماریا نے ان قدموں کے نشانوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ساحل کی گیلی ریت پر تو قدموں کے نشان بڑے صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن آگے جنگل میں جا کر نشان غائب ہو گئے۔ یہاں گھاس اور جھاڑیاں شروع ہو گئی تھی۔
यहाँ पर किसी के कदमों के निशानों का सुराग लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। फिर भी मारिया ने हिम्मत ना हारी और चलती चली गई। जंगल घना हो गया था। उसे कई जगह पर दलदल नजर आई। वो दलदल से बचकर सफर कर रही थी। कई दरख्तों पर उसने छोटे छोटे सांप लटकते देखे। एक जगह लोमड़ उसकी बू पाकर एक तरफ को चलता हुआ भाग गया। मारिया आगे बढ़ती जा रही थी। दोपहर हो गई। मारिया अपने साथ मछली का खुश्क भुना हुआ गोश्त लाई थी। वो थक गई थी, उसे भूख भी लग रही थी। वो एक जगह चश्मा बहता देखकर घास पर बैठ गई। उसने थोड़ा सा गोश्त खाया, पानी पिया, कुछ देर आराम किया और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गई। उसे ये भी मालूम नहीं था कि वो ठीक सिमत पर जा रही है या गलत सिमत पर चली जा रही है। बस उसका दिल कह रहा था कि वो जिस रास्ते को जा रही है वो ठीक जा रही है। अब उसके सामने वही दरिया आ गया जिसमें खूनखार किस्म के मगरमच्छ घूम रहे थे। मारिया उन्हें देखकर डर गई। उसके पास दरिया पार करने का कोई जरिया नहीं था। किनारे पर बैठकर वो गौर करने लगी कि दरिया किस तरह से पार करे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अगरचे वो गायब हालत में थी और कोई मगरमच्छ उसे देख नहीं सकता था, लेकिन मगरमच्छ उसको महसूस तो कर सकते थे। मगरमच्छ की नज़र पहले ही बहुत कमज़ोर होती है, मगर उसकी हिस्स इतनी तेज़ होती है कि वो 1 मील से इंसान की बू पाकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। दरिया में उतरने का मतलब ये था कि मगरमच्छ उसकी बू पाकर उसकी तरफ बढ़े और उसकी तिक्का बोटी कर दें। मारिया ये ख़तरा मोल नहीं ले सकती थी। अंबर और नाग के बारे में उसे कम से कम एक तसल्ली ज़रूर थी कि वो मर नहीं सकते। नाग का उसे ख़तरा था, लेकिन उसे मालूम था कि नाग मामूली सा मौका मिलते ही दुश्मन के जाल से ना सिर्फ बाहर निकल आएगा बल्कि उसे डस कर हलाक भी कर सकता है। दरिया किनारे वो काफ़ी देर बैठी गौर करती रही। आखिर उसने यही फैसला किया कि उसे वापस जहाज़ पर जाकर अंबर और नाग का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भागकर उसी जगह वापस आएं। और ये सच भी था, क्योंकि इससे पहले भी अंबर और नाग कई बार गुम होकर वापस जहाज़ पर आ गए थे। मारिया वहाँ से उठी और उसने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। जंगल में से वापस गुजरते गुजरते दोपहर ढल गई। सूरज गुरूब होना शुरू हो गया। साए दरख्तों के लंबे होने लगे। उस वक्त मारिया जंगल में से निकलकर वापस समंदर के साहिल पर आई तो सूरज ढल चुका था और समंदर में सुर्ख रोशनी फैली हुई थी। जाते हुए उसने सीढ़ी इस तरह बाहर ही लटका दी थी। उस सीढ़ी पर चढ़कर वो जहाज़ के अर्शे पर आ गई। अर्शे पर आते ही उसने देखा कि लकड़ी के फर्श पर किसी आदमी के ताज़ा ताज़ा गीले पाँव के निशान मौजूद थे। वो एक पल में भागकर मस्तूल के पीछे छुप गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो तो गायब है और उसे तो कोई भी नहीं देख सकता। ये सोचकर वो अपने दिल में हंस दी और फिर बड़ी होशियारी से चलती हुई नीचे जाने वाली सीढ़ी के दरवाजे पर आ गई। ठीक उसी वक्त कोई आदमी ऊपर चढ़ रहा था। मारिया पीछे हट गई। अब दरवाजे में से एक आदमखोर वहशी नमदार हुआ। उसके जिस्म पर पत्तों का लिबास था, कंधे पर तीर कमान लटका हुआ था, एक हाथ में नेज़ा था। चेहरे पर उसने सुर्ख रंग मला हुआ था जिससे उसका मुंह खून की तरह लाल हो रहा था। सीढ़ियों के दरवाजे पर आकर उस वहशी ने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा और फिर भागकर समंदर में छलांग लगा दी। मारिया तो उसे देखती ही रह गई। उसका ख्याल था कि वो किसी न किसी तरह वहशी को जख्मी करके काबू करेगी और उससे अंबर और नाग के बारे में पूछ गिछ करेगी, और कुछ नहीं तो कम से कम उससे यही मालूम करेगी कि उनके कबीले के लोग कहाँ रहते हैं। मगर उस वहशी ने उसे इतनी मोहलत ही न दी। वो आंधी की तरह भागकर समंदर में कूद गया। मारिया जल्दी से जंगले के ऊपर झुककर समंदर में देखने लगी। आदमखोर वहशी मगरमच्छ की तरह तैरता हुआ समंदर के किनारे पर पहुंच चुका था। किनारे पर आकर उसने एक बार फिर पलटकर मारिया के जहाज़ को देखा और भागता हुआ जंगल में गुम हो गया। मारिया जंगले पर खड़ी उसे जंगल के अंधेरे में गुम होता देखती रही। उसे ख्याल आया कि चलकर जहाज़ के कैबिन देखे, कहीं ये वहशी जहाज़ को कोई नुकसान न पहुंचा गया हो। वो नीचे कैबिन में आ गई। उसने सारे कैबिन और बावर्ची खाने में देखा। वहशी ने यहाँ किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मारिया ने सोचा कि वो ज़रूर किसी आदमी की तलाश में जहाज़ पर आया होगा। जब कोई आदमी ना मिला तो वो वापस चला गया। मारिया के लिए अब बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी। एक तरफ अंबर और नाग उससे बिछड़ गए थे, दूसरी तरफ वहशी लोगों ने जहाज़ पर हमले शुरू कर दिए थे। अब उसे बहुत होशियार रहने की ज़रूरत थी। मारिया जहाज़ में बिल्कुल अकेली थी। रात आ गई, जजीरे में अंधेरा फैल गया। मारिया ने सोचा कि वो जहाज़ पर रोशनी न करे, क्योंकि हो सकता है रोशनी देखकर आधी रात को वहशी आदमखोर हमला कर दें। फिर उसको ख्याल आया कि हो सकता है रात को अंबर या नाग भागकर जहाज़ पर पनाह लेने आ जाएं और जहाज़ पर रोशनी ना देखकर उसे दिक्कत हो और वो भटक जाए। मारिया ने मशल रोशन करके जहाज़ के ऊपर जंगले के पास लटका दी और ख़ुद कैबिन में आ गई। फिर उसे भूख लगी। उसने ऊपर सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद कर दिया था। बावर्ची खाने में जाकर उसने थोड़ा बहुत गोश्त गर्म करके खाया, कहवा पिया और अपने कैबिन में आकर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कैबिन से निकलकर अर्शे पर आई। जंगले के साथ लगकर देर तक जंगल की तरफ देखती रही।
کہ شاید کہیں سے اسے नाग या अंबर आता दिखाई दे, मगर वहां कुछ भी नहीं था। जब वो खड़े खड़े थक गई तो नीचे आ गई, सीढ़ियों का दरवाजा अंदर से बंद किया, अपने कैबिन में आकर बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। अब जरा अंबर और नाग की खबर लेते हैं कि वो कहाँ पर हैं और उनके साथ क्या गुजर रही है। सबसे पहले हम नाग की तरफ जाते हैं। जैसा कि हम बयान कर चुके हैं कि नाग को जंगल में आदमखोरों ने अगवा कर लिया था। वो उसे रस्सियों में जकड़कर जजीरे के जुनूबी साहिल पर ले गए। यहाँ उन आदमखोरों की झोंपड़ियाँ थीं जहाँ वो रहते थे। अगर नाग को रस्सियों में कसकर ना जकड़ा गया होता तो वो जरूर आज़ाद हो जाता, मगर उसे बुरी तरह रस्सियों में जकड़ दिया गया था। आदमखोरों ने उसे लाकर एक झोंपड़ी में फेंक दिया। ये आदमखोर जजीरे के जुनूबी इलाके में रहते थे और बड़े वहशी और संगदिल किस्म के आदमखोर थे। उनके दिलों में किसी के लिए रहम न था। वो जिसको देखते पकड़ कर ले आते और फिर उसे भून कर खा जाते और अपने कबीले के बीमारों और बूढ़ों को भी खा जाते। नाग को उन्होंने अगले रोज भून कर खाने के लिए झोंपड़ी में डाल दिया था। शाम को एक आदमखोर अंदर आया और उसने नाग को पानी पिलाया। नाग ने इशारे से कहा कि रस्सी की वजह से उसकी हड्डियां टूट रही हैं, उन्हें ढीला कर दे। आदमखोर हंसा और नाग के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारकर बाहर चला गया। रात को उसे खाने के लिए कुछ न दिया गया। नाग खामोश गठड़ी बना झुपड़ी के फर्श पर पड़ा रहा। आधी रात को उसने कोशिश की कि रस्सियां थोड़ी सी ढीली हो जाएं। उसने बहुत जोर लगाया, मगर जालिम वहशियों ने कुछ इस तरह से गिरें लगाई थी कि रस्सी अपनी जगह से जरा भी न हिलती थी। दूसरे रोज सुबह सुबह 2 आदमखोर अंदर आए। उनमें से एक ने हाथ में छुरा पकड़ रखा था। उसे झोंपड़े से बाहर निकाल दिया गया। नाग दिल में खुदा से दुआ मांगने लगा कि ऐ खुदा, ये लोग मुझे रस्सियों में जकड़े जकड़े ही कहीं हलाक न कर दें, क्योंकि इस तरह से नाग बिल्कुल बेबस था। आदमखोरों ने उसे लाकर एक दरख्त के नीचे डाल दिया। यहाँ पास ही आग जल रही थी और आदमखोर उसके गिर्द दायरा बनाए बैठे थे। वो सब लोग नाग को खाने की तैयारियां कर रहे थे। उन लोगों की आंखें भूख से चमक रही थी। नाग परेशान हो गया क्योंकि अभी तक कोई उसके पास रस्सी खोलने नहीं आया था। नाग ने दिल में सोचा कि अगर वो इंतजार करता रहा तो हो सकता है बाजी हार जाए, हो सकता है कोई भी उसकी रस्सी न खोले और इसी तरह उसे छुरा मारकर हलाक कर दिया जाए। उन्होंने अगर ऐसा किया तो वो हलाक हो जाएगा। नाग परेशान हो गया। उसने उसी वक्त किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। उसके साथ ही उसने जोर से फुनकार मारी और सांप बन गया। सांप बनकर उसने देखा कि वो रस्सियों में उलझा है। उसने बड़ी तेजी से बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। आदमखोरों ने जब देखा कि उनका शिकार अभी एक इंसान था और अभी उसकी जगह रस्सियों में एक सांप तड़प तड़प कर बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आदमखोरों का सरदार उठकर खड़ा हो गया। उसने तलवार दूर से नाग पर फेंकी। तलवार रस्सियों में उलझ कर रह गई। अगर नाग एक तरफ को ना सिमटता तो तलवार उसका काम तमाम कर गई थी। सांप को पसीना आ गया। अब उसने रस्सियों से बाहर निकलने की कोशिश तेज कर दी। कमबख्त रस्सियों का एक जाल सा उसके गिर्द बिखर गया था। इस अरसे में सारे के सारे आदमखोर तलवारें लेकर उसकी तरफ बढ़े। ऐन उस वक्त जब आदमखोर उस पर तलवारों के वार करके उसका कीमा बनाने लगे थे, सांप को रस्सियों में से बाहर निकलने की जगह मिल गई। वो बिजली किसी तेजी के साथ रस्सियों के जाल से निकलकर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने पहला काम यह किया कि अपने सामने आने वाले एक आदमखोर को डस दिया। आदमखोर चीख मारकर गिर पड़ा। जहर इस कदर खतरनाक था कि वहशी की टांगें पत्थर की बन गईं। दूसरा वहशी उसकी तरफ बढ़ा ही था कि उसने दूसरे वहशी को भी डस दिया। वो भी चीख मारकर गिर पड़ा। अब सरदार ने हाथ उठाकर कहा, पीछे हट जाओ, मैं इस सांप को मारूंगा। ये सांप नहीं, सांप शैतान है, ये बदरू है, इसे फौरन मार डालना चाहिए, नहीं तो हमारे कबीले पर तबाही आ जाएगी। सरदार लंबी तलवार लेकर सांप पर टूट पड़ा, लेकिन इस अरसे में सांप एक दरख्त पर चढ़ चुका था। आदमखोरों ने दरख्तों पर तीरों की बौछारें मारनी शुरू कर दी। सांप ने अपने आप को एक मोटी शाख के ऊपर छुपा लिया। तीर सन सन करते उसके चारों तरफ से गुजर रहे थे, मगर वो उनकी हलाकत से बचा हुआ था। सरदार ने चीख कर कहा, दरख्त को आग लगा दो। उसी वक्त वहशी आग की मशलें लेकर दरख्त की तरफ लपके और उन्होंने देखते देखते अच्छे भले दरख्त को आग का शोला बना दिया। ये आग इस कदर खौफनाक थी कि सारे दरख्त पर फैल गई। नाग को धुएं ने परेशान कर दिया। आग के शोले अभी तक उस तक नहीं पहुंचे थे, मगर धुएं ने उसके नाक में दम कर दिया था। आग का सेंक अभी उसे तंग कर रहा था। सांप का सर चकराने लगा। उसने जोर से फुनकार मारी और चिड़िया बनकर दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर बैठ गया। चिड़िया को उड़ते किसी ने न देखा। जिसने देखा उसने यही समझा कि आग लगने की वजह से एक चिड़िया उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठी है। किसी को क्या पता कि वो सांप ही था जो चिड़िया के रूप में उड़ गया था। सारे का सारा दरख्त जलकर राख हो गया। दरख्त जमीन के साथ लग गया और कोयला बनकर जल गया।
आदम खोरों ने बड़ी खुशी मनाई कि बदरू को उन्होंने जलाकर खाक कर डाला। सरदार ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर बुलंद आवाज में कहा, ए आसमानों के देवता, खुश हो जाओ कि हमने एक बदरू को जलाकर ख़त्म कर दिया। इस जजीरे पर यह बदरू शैतान ने भेजी थी, हमने उसे हलाक कर दिया। हमारी मुबारक कबूल करो ए आसमान के देवताओं। आसमान के देवताओं ने क्या खुश होना था। हाँ, नाग चिड़िया के रूप में दरख्त की टहनी पर बैठा बड़ा खुश हो रहा था। उसकी जान बच गई थी, नहीं तो आज उसकी मौत उसके सामने आन खड़ी हुई थी। उसने सोचा कि अब उसे उड़कर अपने जहाज पर वापस जाना चाहिए। इन आदमखोर वहशियों से क्या बदला लेना, जान बची सो लाखों पाए। वो टहनी से उड़ गया। अभी उसने उडारी मारी ही थी कि क्या देखता है कि कुछ वहशी अंबर को उठाए लिए चले आ रहे हैं। नाग उड़ते उड़ते रुक गया और वापस टहनी पर आकर बैठ गया। अंबर बेहोश था, उसे भी रस्सियों में जकड़ा हुआ था। सरदार ने एक और इंसान को आते देखा तो खुश होकर बोला, ए आसमान के देवताओं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बदरू के बदले तूने हमें एक और आदमी भेजकर इनाम दिया। हम तुम्हारा जश्न मनाएंगे, इस नए शिकार को भून कर खाएंगे और इसका खून तुम्हें पहुँचाएंगे। फिर उसने अपने आदमियों से कहा, इस शिकार को ले जाकर झोंपड़ी में बंद कर दो और उसके बाहर ज़बरदस्त पहरा लगा दो। आज रात इस शिकार का जश्न मनाया जाएगा। सारे वहशियों ने खुशी से नारे लगाए। वो बेहोश अंबर को उठाकर एक झोंपड़ी में ले गए। उसे झोंपड़ी में डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बाहर दो वहशी निज़ा लेकर पहरा देने लगे। नाग चिड़िया के रूप में उस झोंपड़ी की तिकोनी छत पर बैठ गया और सोचने लगा कि अंबर की किस तरह मदद करे। उसे ये तो मालूम था कि वहशी उसे हलाक नहीं कर सकेंगे, फिर भी वो उसे आज़ाद कराने के लिए बेचैन था। फिर उसे ख्याल आया कि अभी रात नहीं हुई, क्यों ना वो मारिया को जाकर सारे हालात बता दे और वापस आकर अंबर को बचाए। वो छत पर से उड़ा और लंबी लंबी उड़ारियां मारकर जंगल के दरख्तों के ऊपर से होता जहाज की तरफ उड़ने लगा। जहाज दूर ही से उसे नजर आ गया। जंगल जंगल चलकर वो देर बाद जहाज पर पहुंचा, लेकिन दरख्तों के ऊपर ऊपर उड़ने से बहुत जल्दी से अपने जहाज पर पहुंच गया। जहाज का अर्शा बिल्कुल खाली था। वैसे भी अगर मारिया ऊपर होती तो वो उसे देख नहीं सकता था। नाग चिड़िया के रूप में जहाज पर आ गया। अर्शे पर आते ही उसने जोरदार फुनकार मारी और वापस इंसान के रूप में आ गया। अब वो पहले जैसा नाग था, इंसान था। वो सीढ़ी के दरवाजे की तरफ आया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। नीचे से मारिया ने ऊपर आकर पूछा, कौन है बाहर? उसे कुछ यकीन था कि शायद अंबर या नाग में से कोई आया है। किसी दूसरे शख्स को भला दरवाजे पर दस्तक देने की क्या जरूरत थी। मारिया बहन, मैं हूं नाग। नाग भाई, तुम आ गए। मारिया ने बड़ी बेताबी से दरवाजा खोल दिया। नाग ने मारिया के सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं फिर से अपनी बहन के पास आ गया। मारिया ने कहा, तुम कहाँ जाकर गुम हो गए थे भाई? नाग बोला, मारिया बहन, ये एक लंबी कहानी है। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जहाँ मैं पहले कैद था, अब वहाँ अंबर भी कैद है। मैं तो आज़ाद होकर आ गया, अब वापस जाकर अंबर को भी उन आदमखोर वहशियों से छुटकारा दिलाना है। मारिया ने पूछा, कौन आदमखोर नाग भाई? नाग ने कहा, मारिया, अजदा ने ठीक कहा था। यहाँ से जुनूब की तरफ जजीरे के साहिल पर एक बड़ी ही कमीनी किस्म की आदमखोर कौम आबाद है। उन लोगों ने मुझे रस्सियों में एकदम से जकड़ लिया और कैद करके ले गए। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ और जब चिड़िया बनकर उड़ने लगा तो देखा कि दो वहशी आदमखोर अंबर को उठाए चले आ रहे हैं। अंबर भी रस्सियों में जकड़ा हुआ है और बेहोश है। मारिया ने जल्दी से कहा, देखा, मेरा अंदाज़ा सही था। मैं पहले ही कहती थी कि अंबर भाई को बेहोश करके कैबन से अगवा किया है। उसके कैबन में बड़ी तेज़ बू फैली हुई थी। नाग ने कहा, जो कुछ भी हुआ, बहरहाल मैं सिर्फ तुम्हें यह खबर करने आया हूँ कि मैं वापस जा रहा हूँ और अंबर को बचाकर अपने साथ लेकर वापस आऊँगा। तुम बेफिक्र होकर यहाँ बैठो। अच्छा, मैं अब जा रहा हूँ। इतना कहकर नाग फिर से चिड़िया बनकर वहाँ से उड़ गया। मारिया उसे आसमान पर उड़ते देखती रही। नाग चिड़िया बनकर उड़ते उड़ते जंगल के ऊपर गायब हो गया। मारिया ने सीढ़ी का दरवाज़ा बंद किया और अपने कैबिन में आकर चुपचाप लेट गई और अपने भाइयों के लिए खुदा से दुआ करने लगी। नाग दोबारा आदमखोरों की बस्ती में पहुंच गया। वो चिड़िया के रूप में था। उड़ता उड़ता वो आया और उस झोंपड़ी की तिकोनी छत पर आकर बैठ गया, जिसके अंदर आदमखोर जंगलियों ने अंबर को कैद कर रखा था। झोंपड़ी के बाहर दो आदमखोर पहरा दे रहे थे। नाग अब झोंपड़ी के अंदर जाने के लिए बेताब था। वो फिर से इंसान की शक्ल में अंबर के सामने खड़ा हो गया। अंबर उसे देखकर बहुत खुश हुआ। नाग, तुम कहाँ? मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। नाग ने कहा, और मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। खुदा का शुक्र है कि तुमसे मुलाकात हो गई। ये लोग मुझे भी जंगल से पकड़कर यहाँ ले आए थे। मैं चिड़िया बनकर वापस जहाज पर उड़ा जा रहा था कि अचानक तुम्हें आते देखा। तुम बेहोश थे। फौरन मैंने जाकर मारिया को खबर की और वापस यहाँ आया हूँ। वो फिर से इंसान की शक्ल में अंबर के सामने खड़ा था। अंबर बोला, ये तुमने बड़ा अच्छा किया जो मारिया को खबर कर दी। वो बेचारी बहुत परेशान हो रही होगी। अब कम से कम उसे ये तो मालूम है कि हम कहाँ हैं। ये लोग कौन है नाग? ये तो मुझे आदमखोर लगते हैं। नाग ने हंसकर कहा, मालूम क्या होते हैं अंबर भाई, ये बड़े जालिम किस्म के आदमखोर हैं। ये तो जिंदा आदमी को काट काट कर खा जाते हैं।
अंबर बोला, तो अब हमारे बारे में इनका क्या इरादा है? नाग बोला, पहले मुझे आग पर भून कर खाना चाहते थे, अब तुम्हें आज रात भून कर खा रहे हैं। मैं तो खुदा खुदा करके बच गया और तुम्हारे मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अंबर ने कहा, खैर वो तो मैं बच जाऊंगा, बल्कि उल्टा ये मेरे गुलाम बन जाएंगे। अब सवाल ये है कि खजाने का कहाँ से पता किया जाए, क्योंकि यहाँ से निकलकर खाली हाथ वापस जहाज़ पर जाना तो बेकार है। खजाने की तलाश में लिए हमें एक बार फिर यहाँ वापस आना पड़ेगा। क्यों ना इन लोगों से खजाने के बारे में पूछा जाए। मेरा ख्याल है कि खजाने के बारे में ये ज़रूर जानते होंगे। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बहरहाल इनसे मालूमात हासिल करने में क्या हर्ज है, हो सकता है कुछ सुराग मिल ही जाए। तो फिर इनसे कब पूछोगे? आज रात ही, जब ये मुझे भून कर खाना चाहेंगे और मैं मरूंगा नहीं और ये मेरे गुलाम बन जाएंगे और मुझे देवता समझने लगेंगे। वो बातें कर रहे थे कि बाहर से किसी के दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की आवाज़ आई। नाग जल्दी से फुनकार मारकर फिर से चिड़िया बन कर गया। एक वहशी आदमी खुद अंदर आकर चारों तरफ देखने लगा। दूसरा वहशी भी अंदर आ गया। उसने अंबर से पूछा, तुम किससे बातें कर रहे थे? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, अपने आप से। तुम झूठ बोलते हो, तुम किससे बातें कर रहे थे? अंबर ने कहा, मैं एक ऐसे भूत से बातें कर रहा था जिसको तुम और तुम्हारा सरदार कोई भी सिवाय मेरे नहीं देख सकते। दोनों वहशी कहकहा लगाकर हंसे और फिर अंबर को ठोकर मारकर बाहर चले गए। नाग फिर से आदमी की शक्ल में आ गया। उसने अंबर से कहा, मैं बाहर जाकर उस दरख्त पर बैठ जाता हूँ जिसके नीचे तुम्हें ये लोग भून कर खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा, रात को मुलाकात हो गई। नाग चिड़िया बनकर सुराख में से फुर से उड़ गया। शाम हो रही थी कि अंबर को बाहर लाया गया। बाहर आग का लौ रोशन था। उसके चारों तरफ वहशी और आदमखोर बैठे हुए गीत गा रहे थे। सरदार उन सब से अलग एक चबूतरे पर बैठा था। उसने गले में हड्डियों का एक हार पहन रखा था और चेहरा किसी रंग से लाल सुर्ख था। अंबर को बाहर लाया गया तो सब वहशी जोर जोर से नारे लगाने लगे। सरदार ने इशारे से अंबर को अपनी तरफ बुलाया और कहा, यह तुम्हारा आखिरी वक्त है। तुम अब आग पर जिंदा भुने जाओगे और हम तुम्हारी बोटियां नोच नोच कर खा जाएंगे। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो हमें बता दो, हम उसे पूरा करेंगे। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, सरदार, मैं तुम्हें आखिरी ख्वाहिश इसलिए नहीं बताऊंगा कि मर मैं नहीं सकता, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर मैं चाहूँ तो तुम सब लोगों को अभी कत्ल कर सकता हूँ, मगर मुझे तुम पर रहम आता है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूँगा कि आज से इंसानों को भून कर खाना छोड़ दो। ये जुल्म है और इंसानियत के खिलाफ है। सरदार ने गरजदार आवाज़ में चीख मारकर कहा, बदबख्त हो तुम जो मेरे आगे गुस्ताखी कर रहे हो, मगर मैं तुम्हें इससे बड़ी सज़ा क्या दे सकता हूँ कि तुम्हें जिंदा आग पर भून दिया जाए। उसे आग पर डाल दो। दो वहशियों ने अंबर को उठाने की कोशिश की और गिर पड़े। अब अंबर बेहोश नहीं था कि वो उसे आसानी से उठा सकते। वो जाग रहे थे और जागते जिंदा अंबर को उठाना बड़ा मुश्किल था। अंबर ने कहा, मैं अगर चाहूँ तो तुम दोनों को आग में फेंक सकता हूँ, मगर मैं किसी वजह से तुम पर जुल्म नहीं करूँगा। सरदार, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि इस बुरे काम को छोड़कर खुदा के आगे तौबा कर लो। सरदार चबूतरे पर खड़ा हो गया। ठहरो, इस गुस्ताख को मैं खुद अपने हाथों से आग में डालूंगा। इसका भुना हुआ गोश्त सबसे पहले मैं खाऊंगा। सब लोग परे हट जाओ। सरदार चबूतरे पर से उतरकर अंबर के पास आया। ऊपर वाले दरख्त पर नाग चिड़िया की शक्ल में बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। अब उसका काम करने का वक्त भी आ गया था। उसने एक सीटी बजाकर अंबर को इशारा किया कि वो बिल्कुल तैयार रहे। अंबर खामोश खड़ा सरदार की आंखों में आंखें डाले देख रहा था। सरदार ने अपना नेज़ा उठाया और पूरी ताकत से एक वहशी चीख मारकर अंबर के सीने में घोंप दिया। अंबर उसी तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा। नेज़ा अंबर के सीने से आर पार हो गया। सारे वहशी हैरानी से अंबर को देखने लगे। उनका ख्याल था कि उसके जिस्म से खून की धारें फूट पड़ेंगी और वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। उसके बजाय अंबर ने खामोशी से हाथों का जोर लगाकर नेज़ा अपने सीने से खींचकर बाहर निकाल लिया और वहशी के सीने में घोंप कर कहा, सरदार, अब इस वहशी को कहो कि अपने सीने से नेज़ा बाहर निकाले और फिर इसके बदन से भी खून ना बहे और ये जिंदा भी रहे। वहशी ज़मीन पर गिरा और गिरते ही तड़पने लगा। वो खून में लथपथ हो गया और दम तोड़ गया। सरदार को बेहद गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर एक वहशी शेर की तरह अंबर के सर पर खंजर मारा। खंजर उसके हाथ से टूटकर गिर पड़ा। सरदार ने हैरत से खंजर के टुकड़ों को देखा। उसका पारा एकदम चढ़ गया। उसने तैश में आकर कहा, इस बदरू को आग में डाल दो। ये बदरू है, ये हमारे देवताओं को शिकस्त देने हमारे जजीरे पर आई है। सरदार का हुक्म सुनकर वहशी चीखते हुए अंबर की तरफ दौड़े। उन्होंने अंबर को हाथों पर उठाया और आग में डाल दिया। अंबर आग में बड़ी खामोशी से लेटा रहा। शोले उसके इर्द गिर्द रक्स करते रहे और वह दहकते हुए सुर्ख कोयलों पर यूं था जैसे अपने घर के बिस्तर पर लेटा हो। नाग ये सारा तमाशा देख रहा था। उसके अमल करने का वक्त आ गया। उसने जोर से फुनकार मारी और एक शेर की शक्ल में गर्ज मारकर सरदार के पास आया और झपटा मारकर उसने सरदार को अपने पंजे में दबोच लिया। सरदार थर थर कांपने लगा। सारे वहशी इधर उधर दौड़कर दरख्तों में छुप गए। अब अंबर भी आग के शोलों में से जिंदा सालिम बाहर निकल आया। ये सारा हैरत का खेल वहशी देख रहे थे।
और हैरत से उनकी आंखें फटी जा रही थी। सरदार भी कांप रहा था। अंबर ने बाहर आकर शेर से कहा, नाग, सरदार को छोड़ दो, हमें अभी इससे काम लेना है। शेर ने सरदार को छोड़ दिया। नाग फुनकार मारकर अपनी असली हालत में आ गया। वो फिर से इंसान बन गया। सरदार दो जानू हो गया। उसने झुककर अंबर के पांव चूम लिए। सरदार के झुकने से सारे वहशी दरख्तों के पीछे से निकल आए और उन्होंने भी अंबर और नाग के आगे सजदे कर दिए। अंबर ने उन्हें मुखातिब कर कहा, सुनो, दुनिया में सिवाय खुदा के कोई इस काबिल नहीं कि उसे सजदा किया जाए, जो सिर्फ एक खुदा को किया करो। इंसान को सजदा करना गुनाह है। अगर तुम आज से तौबा करो और अब इंसानों का शिकार करने से बाज आ जाओ तो इस जंगल पर खुदा की रहमतें नाजिल होंगी। सरदार ने ऐलान किया कि ऐ मुकद्दस देवता, हम कसम खाते हैं कि आज के बाद किसी इंसान का शिकार नहीं करेंगे। हम आदमखोरी आज से छोड़ते हैं। अब खुदा से कहो कि हम पर अपनी रहमतें नाजिल करे। अंबर ने कहा, खुदा सुन रहा है, खुदा देख रहा है। अगर तुम नेकी और इंसाफ के रास्ते पर चलते रहे तो खुदा की रहमतें तुम पर नाजिल होती रहेंगी। सरदार ने अंबर और नाग की बड़ी आवभगत की। वो उसे लेकर अपने खास झोंपड़े में आ गया। उस रात कबीले की बस्ती में एक ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। खाने के बाद अंबर ने सरदार से खजाने के बारे में बात की। सरदार ने सारी कहानी सुनने के बाद कहा, मुकद्दस देवता, आपका खजाना ज़रूर इन सिपाहियों ने किसी चट्टान के नीचे दबाया होगा जो जहाज़ में यहाँ आए थे और जिन्हें हमारे आदमियों ने तबाह होने वाली पहाड़ी के पास कत्ल कर दिया था। नाग ने पूछा, क्या तुम्हारे आदमियों ने सिपाहियों के पास खजाने का संदूक नहीं देखा था? सरदार बोला, नहीं, उनके पास कुछ नहीं था। मेरा ख्याल है कि वो खजाने को ज़मीन में दफन करने के बाद वापस जा रहे थे कि हमारे आदमियों के हत्थे चढ़ गया। अंबर ने कहा, फिर तुम लोगों ने उन्हें खाया क्यों नहीं? उनकी लाशों को उसी जगह पर क्यों छोड़ दिया? सरदार ने कहा, इसलिए कि नामालूम क्या बात थी कि उन लोगों के खून सख्त कड़वे थे। हमारे आदमियों ने बारी बारी उन सब का खून चखा। वो इस कदर कड़वा था कि सबकी हालत ख़राब हो गई। शायद उनके खून में जहर मिला हुआ था। नाग ने कहा, बहुत खूब, अच्छा सरदार, तुम्हारे ख्याल में हमें उस खजाने को तलाश करना चाहिए? सरदार बोला, हाँ भाई नाग, उसी जगह खजाना तलाश करना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो उसी जगह कहीं ज़मीन में दफन होगा। तय ये पाया कि अगले रोज़ सरदार भी उनके साथ जाएगा और ख़जाना तलाश करने में उनकी मदद करेगा। वो रात को झोंपड़ियों के बाहर सो गए। सुबह उठते ही सरदार ने अंबर और नाग को साथ लिए और दरिया की तरफ रवाना हो गए। दरिया किनारे पहुंचकर अंबर ने कहा, सरदार, हम दरिया को किस तरह पार करेंगे? ये तो मगरमच्छों से भरा हुआ है। सरदार ने मुस्कुराकर कहा, इधर आओ, हमने इस जगह कश्ती छुपा रखी है। सरदार एक तरफ झाड़ियों में अंबर और नाग को ले गया। यहाँ सब्ज रंग की एक छोटी सी कश्ती थी। वो कश्ती को लेकर दरिया किनारे आ गए। सरदार ने कमर के साथ बंधा हुआ हिरन का सींग निकाला। उसमें से कोई सफूफ निकालकर जोर से दरिया पर फूंका। सफूफ में से एक फुवार से निकलकर दरिया पर फैल गई। उसकी बू से सारे मगरमच्छ पागलों की तरह एक तरफ को भागे। सरदार ने कश्ती दरिया में डालते हुए कहा, यह एक ऐसी दवा है कि इसके असर से मगरमच्छ दूर दूर भाग जाते हैं। अब हम कश्ती में बैठकर बड़े आराम से दरिया पार कर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वो कश्ती में सवार होकर बड़े सुकून और इत्मीनान से दरिया पार कर गए। दरिया के दूसरे किनारे पर आते ही उन्होंने उन चट्टानों की तरफ चलना शुरू कर दिया जहां उन्होंने कुछ रोज पहले सिपाहियों की लाशें बिखरी हुई देखी थी। सिपाहियों की लाशें अब भी घास पर उसी तरह बिखरी हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो गल सड़ गई थी और लाशों की जगह हड्डियों के ढांचे पड़े थे। सरदार ने कहा, क्या यही वो जगह थी जहां तुमने सिपाहियों को पहली बार उन सिपाहियों की लाशों को देखा था? सरदार बोला, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग पीछे किसी जगह खजाने को दफन करके दरिया को आगे से पार करने जा रहे थे। अंबर ने कहा, मगर सरदार, जहाज तो उनका पीछे समुद्र में खड़ा था, खजाना भी उन्होंने छुपा लिया था, फिर ये इस तरफ दरिया पार करने क्यों जा रहे थे? सरदार ने कहा, अंबर भाई, इस जजीरे में एक पहाड़ी थी जो अब तबाह हो गई है। उस पहाड़ी में सुना है कि एक अजीब किस्म की मखलूक रहती थी। कभी कभार रात को उस पहाड़ी में से रोशनी के सितारे से उठकर आसमान की तरफ जाया करते थे। हम उस पहाड़ी की दूर ही दूर पूजा किया करते थे। हो सकता है ये लोग उस पहाड़ी मखलूक से मिलने जा रहे हों। अंबर ने सोचा कि सरदार का ख्याल गलत नहीं हो सकता। ऐसा मगन था कि 3 सिपाहियों का उस चमगादड़ मखलूक से कोई गहरा ताल्लुक हो, वरना इस तरफ उन्हें जाने की क्या जरूरत थी भला। उसने सरदार से कहा, सरदार, तुम ठीक कहते हो, अब हमें खजाने की तलाश करनी चाहिए। नाग बोला, मगर हम जमीन के अंदर दबे हुए खजाने की टोक कैसे लगा सकेंगे? सरदार ने कहा, उसका तरीका एक मेरे पास है। फिर सरदार ने एक दरख्त की शाख काटकर उसकी गुलेल बनाई और उसे अपने हाथ में लेकर जमीन पर झुककर चलना शुरू कर दिया। वो शाख की गुलेल को जमीन के साथ साथ लगाकर चल रहा था। काफी दूर तक वो चलते चलते गए। जंगल में आकर सरदार थक गया। उसने एक जगह बैठकर कहा, मैं थक गया हूं, थोड़ी देर आराम कर लें, फिर तलाश करेंगे। अंबर और नाग भी बैठ गए। अंबर ने नाग से कहा, नाग भाई, तुम जाकर मारिया को ये इत्तला दे दो कि हम दोनों खैरियत से और खजाने की टोह लगाकर अभी वापस जहाज पर आ जाएंगे। नाग ने कहा, बहुत अच्छा। नाग ने जोर से फुनकार मारी। वो फिर से चिड़िया बनकर उड़ गया। सरदार फटी फटी आंखों से उसे इंसान से चिड़िया बनकर
हवा में उड़ता देखता रहा। जब वो नज़रों से ओझल हो गया तो सरदार ने अंबर से कांपती आवाज़ में पूछा, ए अजीम इंसान, ये तो बताओ कि इस नौजवान में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि ये इंसान से जानवर और जानवर से फिर इंसान बन जाता है। अंबर ने कहा, ये एक गहरा राज है, तुम इसे जानकर क्या करोगे? तुम्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें ये ज़रूर बता देता हूँ कि ये कोई जादू नहीं। सरदार बोला, अगर जादू नहीं तो फिर क्या है? अंबर ने कहा, ये एक राज है जिसे तुम नहीं जान सकते, क्योंकि तुम एक दफ़ा हमारे दुश्मन रह चुके हो। तुमने हम दोनों पर हमला किया और हमें भून कर खाने की तैयारियां कर रहे थे। अगर हम तुम्हें अपनी ताकत ना दिखाते तो तुमने हमें फना कर देने में कोई कसर न उठा रखी थी। सरदार बोला, ए मुकद्दर इंसान, क्या तुमने अब भी मुझे माफ़ नहीं किया? मुझसे नादानी में ये सब कुछ हुआ था। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने बड़े आदमी हो तो मैं कभी ऐसी गुस्ताखी ना करता। अच्छा, अब बता दो कि इस ताकत का राज क्या है? अब अंबर को भी गुस्सा आ गया कि कमबख्त हद से आगे बढ़ रहा है, चुप ही नहीं होता। उसने डांट कर कहा, सरदार, अगर तुमने अपनी जिद ना छोड़ी तो मैं तुम्हें अपनी ताकत के जोर से भस्म कर देने पर मजबूर हो जाऊंगा। सरदार एकदम अंबर के पांव पर गिर पड़ा। अंबर ने उसे माफ कर दिया। सरदार ने फिर से खजाने की तलाश शुरू कर दी। दोपहर ढल रही थी। सरदार दोबारा जंगल में थक कर आराम कर चुका था कि एक जगह लकड़ी की शाख आगे ले जाते हुए वो रुक गया। उसके हाथ में शाख की गुलेल कांप रही थी। सरदार ने जमीन की तरफ इशारा करके कहा, खजाना इस चट्टान के आसपास है। अब नाग भी वहां पहुंच गया था। उसने मारिया को जाकर एक एक बात की खबर सुना दी थी। मारिया बड़ी खुश हुई कि दोनों भाई खैरियत से हैं और अब वहशी सरदार की मदद से जजीरे के अंदर जंगल में खजाने की तलाश कर रहे हैं। नाग चिड़िया से फिर से इंसान बन गया। उसे अंबर ने खुशखबरी सुनाई कि खजाने का सुराग मिल गया है। सरदार गुलेल लेकर एक खास जगह पर रुक गया और फिर खुशी से चिल्लाया, खजाना इसी जगह पर दफन है। अंबर और नाग खुश हो गए। अंबर और नाग भागकर सरदार के पास गए। सरदार के हाथ में दरख्त की टहनी की गुलेल कांप रही थी। फिर वो जमीन पर गिर पड़ी। सरदार ने कहा, इस जगह को खोदो, खजाना मिल जाएगा। अंबर ने कहा, तुम भी हमारा साथ दो। उन्होंने मिलकर जमीन खोदनी शुरू कर दी। वहां जमीन खोदनी इसलिए भी आसान थी कि वहां ज्यादातर जमीन में बड़े बड़े पत्थर थे। एक पत्थर निकालने से दूसरा पत्थर खुद ब खुद हिल जाता। थोड़ी सी कोशिश के बाद वहां गड्ढा बन गया। अब जो अंबर और सरदार ने एक पत्थर को उठाकर बाहर निकाला तो नीचे खजाने का संदूक साफ नजर आ रहा था। अंबर और नाग ने खुशी से चिल्लाकर कहा, खजाना वापस मिल गया। फिर उन्होंने मिलकर संदूक गड्ढे में से बाहर निकाल लिया। सरदार ने कहा, ए मुकद्दस इंसान, अब मेरा फर्ज है कि मैं ये खजाना अपने सर पर उठाकर तुम्हारे जहाज तक ले चलूं। अंबर ने कहा, मैं तुम्हें यह तकलीफ नहीं देना चाहता सरदार। सरदार बोला, नहीं, ये मेरी खुशी है, इससे मेरे गुनाह धुल जाएंगे, मुझे इस हक से महरूम न करिए। अंबर ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारी खुशी है तो मैं इनकार नहीं करता। सरदार ने खजाने का संदूक अपने सर पर रख लिया और उन्होंने जंगल में से वापस समंदर की तरफ चलना शुरू कर दिया। दिन आधा ढल गया था। सूरज आसमान के वस्त में चमक रहा था। खजाना अगरचे बोझल था मगर सरदार भी मजबूत और हट्टे कट्टे बदन का था। वो बड़ी आसानी से संदूक सर पर उठाए अंबर और नाग के साथ साथ चल रहा था। अब जंगल खत्म हो गया और समंदर की हवा आने लगी। थोड़ी देर बाद वो साहिल समंदर पर आ गए। उन्हें सामने अपना जहाज खड़ा दिखाई देने लगा। मारिया जंगले के साथ लगी खड़ी थी मगर वो किसी को नजर नहीं आ रही थी। वो देख रही थी कि सरदार ने अपने सर पर खजाना लाद रखा था और अंबर और नाग उसके साथ साथ चल रहे हैं। उसने जल्दी से सीढ़ी नीचे फेंक दी। सरदार ने रस्सी की सीढ़ी को अपने आप जहाज से नीचे गिरते देखा तो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो इससे पहले भी हैरानी के तमाशे देख चुका था। बस चुपचाप सीढ़ी पर से चढ़कर जहाज के ऊपर आ गया। मारिया ने खुशी से कहा, अंबर भाई तुम आ गए। सरदार अब परेशान हुआ कि औरत की आवाज़ कहाँ से आ गई जबकि वहाँ कोई औरत नहीं खड़ी थी। उसने हैरानी से अंबर की तरफ देखा। अंबर ने सरदार से मुस्कुराकर कहा, सरदार ये हमारी एक बहन मारिया है, तुम इसे नहीं देख सकते, इसे कोई भी नहीं देख सकता, सिर्फ हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, वो हमें सबको देख सकती है। सरदार ने संदूक अर्शे पर रखकर झुककर कहा, मारिया बेटी सरदार को सलाम कबूल करो। मारिया ने कहा, तुमसे मिलकर खुशी हुई बाबा। सरदार ने कहा, मैं किस कदर खुश नसीब हूँ कि मुद्दत के बाद किसी ने मुझे बाप कहकर याद किया, काश मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता। अंबर ने कहा, सरदार अगर तुम पसंद करो तो हमारे साथ ही बाकी ज़िंदगी बसर कर सकते हो, हमें तुम्हारे साथ सफ़र करके बड़ी खुशी होगी। सरदार ने आह भरकर कहा, काश मैं ऐसा कर सकता, मगर मेरे पीछे कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं वापस अपने कबीले के लोगों में जाने पर मजबूर हूँ। अगर कभी खुदा ने चाहा तो ज़िंदगी में फिर कभी ना कभी ज़रूर मुलाकात होगी। मारिया ने कहा, बाबा मैं जहाँ भी रहूँगी तुम्हें ज़रूर याद रखूँगी, मैंने भी पहली बार ज़िंदगी में किसी को बाप कहकर पुकारा है। सरदार ने कहा, बेटी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे, अच्छा अब इजाज़त दो। उसके बाद सरदार ने बारी बारी सबको झुककर सलाम किया और सीढ़ी पर से उतरकर साहिल पर आ गया।
साहिल पर आकर एक बार उसने फिर सलाम किया और रेत पर से गुजरकर सामने जंगल में गायब हो गया। अंबर, नाग और मारिया ऊपर रस्से पर खड़े देर तक उस खाली खाली सुनसान जंगल को देखते रहे जहां सरदार गायब हो गया था। भाई मारिया, अब छोड़ो इन बातों को और अपना खजाना संभालो। कमबख्त, इसने हमें बड़े चक्कर दिए हैं। आओ नाग, इसे नीचे ले जाएं। मारिया ने कहा, अंबर भाई, अब किसी ऐसी जगह इसे ले जाएं जहां पर कोई इसे चुरा ना सके। नाग ने कहा, ऐसी कोई जगह जहाज में नहीं मारिया बहन। मेरा ख्याल है इसे बावर्ची खाने में किसी जगह जाकर छुपा देते हैं। चूल्हों के नीचे कैसा रहेगा? अंबर ने कहा, गर्मी से जवाहरात खराब हो जाएंगे। तो फिर इसे मेरे कैबिन में किसी जगह रख दो, मैं इसकी हर वक्त रखवाली करूंगा। खजाने के संदूक को नाग के कैबिन में ले जाकर उसके पलंग के नीचे फर्श उखाड़ कर छुपा दिया गया और ऊपर तख्ते जड़ दिए गए। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया और फैसला किया कि शाम होने से पहले पहले उन्हें जजीरे से कूच कर जाना चाहिए। चुनाचे लंगर उठाकर बादबान खोल दिए गए। बड़ी मुनासिब हवा चल रही थी। बादबान हवा में फूल गए और जहाज ने समंदर में खिसकना शुरू कर दिया। सूरज गरूब हुआ। जहाज बीच समंदर में सफर कर रहा था। जजीरा बहुत पीछे रह गया था। मारिया सरदार को याद करके उदास हो गई। उसे यूं लगा जैसे वो अपने बाप से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गई हो। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।